जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। किरण जी, देखिए, काला बाजारी का खेल जोरों पर है। हर जगह से खबरें आ रही है, कहीं से सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं जो महंगे दामों में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर है, उनके दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिलेंडर लोगों को 4 से 5 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। कुमल जी, जहां तक मुझे लग रहा है कालाबाजारी एक बड़ी बीमारी, मौके पे चौका मारने वाले इसी अवसर की तलाश में थे और उनको ये अवसर मिल गया और छोटी सी एक अफवाह ने इस अवसर को आग दे दी। और जी हुआ ये कि लोग लाइन में लग गए जाके, वरना बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही रिपोर्ट्स मुझे भी दिख रही हैं, कहीं कहीं पर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो स्वयं ही कालाबाजारी में जुड़ गए हैं और मौके पे चौका वो खुद ही मार रहे हैं। भोपाल की एक रिपोर्ट दिखाई गई थी जहां पर एक पूरे टेम्पो में लोड होके सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे। उन्हें एक सन्नाटे की जगह पर ले जाया गया और वहां पर से 4 के 5 यानी 4 सिलेंडर से 5वां एक सिलेंडर रिफिल करके उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, ये सब कुछ हो रहा है, सारी जानकारियां मिल रही हैं सरकार को और विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये सारा कुछ दिखाया भी बिल्कुल। जा रहा है, फिर भी क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा है? वजह जानने पर पता लगी, वजह ये पता लगी कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। जब एजेंसी ही उसमें जुटी हुई है और जिनकी निगरानी में काम होना चाहिए, उस मुनाफे का कुछ परसेंट उन लोगों की जेब में भी जा रहा है जिनको इस काम की निगरानी के लिए रखा गया। तो जहां पर ऐसी व्यवस्था हो गई है, वहां पर कालाबाजारी को रोकना एक कठिन समस्या बन गई है। बिल्कुल। बम तो वहां फट रहे हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार यहाँ गर्म है और उसकी गर्मी जो है वहां के बम से ज्यादा बढ़ गई है। कोमल, मुझे ऐसा लगता जी है। जी, बिल्कुल किरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा है, चाहे एजेंसी मालिक हो, चाहे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उनके कारण ही, उनकी मिली भगत से ये पूरा काला बाजारी का खेल चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अपराजिता जुड़ी हुई है। अपराजिता, जमीनी हकीकत क्या कह रही है? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो काला बाजारी का खेल चल रहा है, ये जो मुनाफाखोरी का जो खेल चल रहा है, ये सरकार के तमाम दावों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कोमल, देखिए ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव है उसका असर भारत में आर्थिक तौर पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि भारत में आर्थिक तंगी साफ तौर पे नजर आ रही है। और जब से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद से जनता के बीच में इस बात को लेकर कोहराम नहीं मचा था कि इसके दामों में बढ़ोतरी की गई है। कोहराम किस बात पे मचा था कि दामों में बढ़ोतरी के बावजूद जो है सिलेंडर उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। बुकिंग करने के बावजूद सरकार ये कह रही है कि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद आप एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं और गांव में 45 दिन का समय दिया गया, लेकिन बावजूद इसकी बुकिंग हो जा रहा है लेकिन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक, यानी कहीं सिस्टम में दिक्कत हो रही है। तो यानी कि उसके बाद कालाबाजारी की खबर सामने आई और कालाबाजारी की वजह से अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं, जो दूसरे राज्यों से किसी राज्य में आकर के कमाने के पर्पज से आए हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। सोचिए वो सिलेंडर जहां पर 60 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू सिलेंडर हुई है, तो यानी कि दिल्ली के हिसाब से आप देखिए तो 1000 तक मान के चलिए कि सिलेंडर के दाम हुए होंगे, जहां 853 रुपए में लोग लेते थे, वही सिलेंडर लोग ले रहे हैं 4000 में, 5000 में। तो ऐसे में बहुत लोग की जो आमदनी है उतनी नहीं है, उतनी आय नहीं है कि वो एक सिलेंडर पे इतना खर्चा कर दे। फिर बच्चों की पढ़ाई से लेकर के कई ऐसे खर्चे होते हैं जो एक मिडिल क्लास को चलाना पड़ता है। तो ऐसे में लोग जो है अपने अपने घरों को वापस लौटने लग गए। तो जमीनी हकीकत यही है कि सरकार की नजर में इस तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में लोग जो हैं वो परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआती दौर में जो स्थिति थी उससे स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन सिर्फ सरकार के नजर में, कोमल आपको बता दें, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने इर्द गिर्द वाली चीजें देख रही है, उन्हें जो बताया जा रहा है वो वही देख रही है। कहते हैं एक मेढक जो होता है उसको कुआं जो होता है उसको उतना ही लगता है कि दुनिया इतना ही है, लेकिन दुनिया उस कुएं से बहुत ज्यादा विशाल है। वही स्थिति सरकार की भी अभी हो रही है। सरकार के इर्द गिर्द जो लोग बता रहे हैं उनके हिसाब से स्थिति सामान्य है, लेकिन आप लोग इसके भुक्तभोगी हैं जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अगर स्थिति सामान्य होती तो ये तस्वीरें जगह जगह से सामने नहीं आती, जहां लंबी लंबी लाइनों में लोग सिलेंडर के लिए लगे हुए हैं। कई जगह तो सुबह 5 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए हैं सिलेंडर रिफिल के लिए। कहीं लोग बेहोश हो जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज की खबर है, आज ही सामने आई है, जो एक शख्स सिलेंडर रिफिलिंग के लिए गया हुआ था, इतनी देर धूप में खड़ा रहा कि वो बेहोश हो गया। यानी अंदाजा हम
लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है वो बने हुए जमीनी स्तर पर। इसके साथ ही अपराजिता, एक चीज और समझना चाहूंगी, लोगों के फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ मांग है सरकार से, उनको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपको बता दें कोमल, सरकार से आम जनता बस एक ही चीज चाहती है कि सरकार अगर किसी रूल्स को लाती है तो उसको सुचारू रूप से लागू करवा पाए, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग, यानी कि जिन शहरों में पाइपलाइन पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वो लोग पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो जाए और एलपीजी के कनेक्शन को छोड़ दे, ताकि एलपीजी वहां मुहैया कराया जा सके जहां पर जरूरत है, क्योंकि एलपीजी का यूज हर जगह हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, लेकिन पीएनजी अभी हर जगह नहीं गया हुआ है। तो ऐसे में जो लोग पीएनजी का कनेक्शन लिए हुए शहरी क्षेत्रों में, उनके पास भी एलपीजी का कनेक्शन है, और एलपीजी के कनेक्शन होने के वजह से ऐसा है कि वो तो पाइपलाइन का यूज कर लेते हैं और वही सिलेंडर जो है या तो वो अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं, और नहीं तो उसी को जो है ब्लैक मार्केटिंग में कह लीजिए डबल दामों में बेच करके कुछ मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि ये भारत है। और भारत की जहां तक बात है कोमल, ये किसी से नहीं छुपाए कि पहले अपना घर भरेंगे लोग, तब उसके बाद देश की चिंता करेंगे। तो ऐसी तस्वीरें अपराजिता बिल्कुल सामने आ रही है। किरण जी, क्या अब नहीं लगता कि देश में बाकी समस्याएं जो है उनसे ज्यादा काला बाजारी का संकट ज्यादा है, क्योंकि जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है और उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर जो है वो काला बाजारी के तौर पर भारत में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है और सरेआम हो रही है, खुल के हो रही है। बड़े अफसोस की बात है कि जहां हम धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं और जहां हम लोग ये मानते हैं कि सनातन में परोपकार को परम धर्म माना जाता है, वहां सिर्फ अपना सोचना वाकई में बड़े अफसोस की बात है, शोचनीय विषय है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो चीजें चल रही हैं, ये अफवाह के चलते चल रही हैं, और अफवाह कहाँ से फैल रही है और क्यों फैल रही है, इसमें मैं सोचती हूँ सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। और मैं चाहूंगी कोमल, आप लोगों के जैसे जो चैनल्स हैं, वो जहां पर ये लंबी लंबी लाइनों की कतारें दिखा रहे हैं और समस्याएं दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां सुचारू रूप से काम चल रहा है, जिन एजेंसीज ने बहुत कायदे से मेंटेन करके काम बिल्कुल। को शुरू किया है और लोगों को बड़े प्यार से सिलेंडर्स उनके घर तक पहुंचा रही हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स दिखाएं, मेरा ये अनुरोध है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस ग्राउंड पे गई, मुझे भी थोड़े दिन ऐसा लगा कि मेरा सिलेंडर भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं एजेंसी में गई बात करने, तो उन्होंने बहुत प्यार से एक नियम बना दिया है कि जब आप बुक करेंगे, बुक करने के बाद आपको डीएसी नंबर नहीं आएगा। डीएसी नंबर आपको जब आपका सिलेंडर सप्लाई करने के लिए निकलेगा, उसके 24 घंटे पहले डीएसी नंबर आएगा, और एक भी सिलेंडर जो है वो बिना डीएसी नंबर के डिलीवर नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा रजिस्टर खोल के दिखाया। मैंने आपके ही चैनल का हवाला उनको दिया कि मुझसे चैनल पूछ रहा है, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूं क्या? तो उन्होंने अपना पूरा खाता खोल के मुझे दिखा दिया और बोले कि आप देखिए, मेरे यहाँ एक भी लाइन नहीं है, और जितने भी ग्राहक आपके सामने आ रहे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है और प्यार से मिल रहा है। तो हमने एक नियम बना दिया है, जिस दिन से बुकिंग चल रही है उस डेट के हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आज 18 तारीख चल रही है, आज 18 तारीख अगर कंप्लीट हो गई तो कल से 19 तारीख वाली जो बुकिंग आई है वो चलेगी। तो जो ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर इस तरह से मैनेज करके काम चल रहा है, जहां पर बहुत अच्छा प्रबंधन किया गया है, कृपया उन लोगों को भी आप लोग दिखाएं। बिल्कुल कि बिल्कुल इतनी भगदड़ में बिल्कुल किरण जी, उनकी खबरें भी हम लगातार दिखाते हैं, तमाम अपडेट जो है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, और ये हालात जो पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, इसको लेकर भी हम बार बार कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार बार बार एडवाइजरी जारी कर रही है, सरकार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसको लेकर भी हम लगातार दर्शकों तक ये बात भी पहुंचा रहे हैं। खैर, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी।